माँ, जब आपकी तबीयत इतनी खराब है तो क्यों आप काम पर जा रही हैं? क्या आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? सिमरन ने अपनी माँ से कहा। वो अपनी माँ के पीछे पीछे घूम रही थी, जबकि उसकी माँ राधिका जी सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। राधिका जी ने कहा, मैं आज छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि आज उनके यहाँ एक छोटा सा फंक्शन है, मेरी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। सिमरन ने कहा, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ आप ही वहाँ काम करती हैं, वहाँ और भी तो लोग हैं ना, और फिर भी उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आपके बदले मैं चली जाती हूँ। आज आप सिर्फ आराम करो। राधिका जी ने अपने हाथ में लिया बर्तन टेबल पर रख दिया और सिमरन को घूरते हुए कहा, क्या मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें भी मेरी तरह दूसरों के घर नौकरानी बनकर काम करना पड़े? तुम्हें बस एक ही काम करना है और वो है मन लगा कर पढ़ाई करना। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकूँ, या कम से कम एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हें अपने सपनों से समझौता ना करना पड़े। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे पता है आप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको इस हालत में काम पर जाने दूँ। क्या आपको लगता है मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगी, वो भी तब जब आपकी तबीयत खराब है? राधिका जी ने कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। ये लो, मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है, जल्दी से खा लो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। सिमरन ने कहा, नहीं, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं आपकी काम में मदद करूंगी। राधिका जी ने आंख दिखाते हुए कहा, फिर से तुमने ये कहा? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? सिमरन ने हंसते हुए कहा, आज संडे है माँ। ये सुनते ही राधिका जी मुस्कुरा दी और बोली, तुम दिन पर दिन शरारती होती जा रही हो। सिमरन ने कहा, प्लीज माँ, मुझे आपके साथ आने दीजिए, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कहाँ काम करती हैं, प्लीज प्लीज। राधिका जी ने पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? सिमरन ने कहा, मैं बाद में पढ़ाई कर लूंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, प्लीज। सिमरन की जिद के सामने राधिका जी ने हार मान लिया और कहा, ठीक है, वैसे भी तुम मेरी नहीं सुनोगी। सिमरन चहकते हुए राधिका जी के गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच माँ। मैं आज दोपहर तक सारी मीटिंग्स फिनिश चाहता हूँ, मैं कल तक का इंतजार नहीं करूँगा। विक्रम ने लिविंग रूम के सोफे पर बैठते हुए कहा। उसके सामने बैठे सेक्रेटरी ने कहा, डोंट वरी सर, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, मुझे बस डिटेल्स सबमिट करने हैं। उस सेक्रेटरी ने विक्रम से फाइल लिया और वहां से चला गया। तभी विक्रम की पत्नी किरण वहां आई। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, क्या तुम मुझे मेरे पेरेंट्स के घर ड्रॉप कर दोगे? विक्रम ने किरण की तरफ बिना देखे कहा, ड्राइवर से कह दो वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा, मैं बिजी हूँ। विक्रम की नजरें लैपटॉप पर थी, वो कुछ टाइप कर रहा था। किरण ने कहा, आज संडे के दिन भी तुमने मेरे साथ समय ना बिताने का बहाना ढूंढ लिया। क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम दोनों एक साथ जाकर मेरे पेरेंट्स को इनवाइट करें? विक्रम ने लैपटॉप बंद किया और किरण की तरफ देखकर बोला, वे लोग मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनसे मिलने जाने का कोई फायदा नहीं है, तुम अकेले चली जाओ, मुझे कुछ काम है। विक्रम ने अपना लैपटॉप उठाया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। किरण गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सिमरन अपनी माँ के साथ वहां आ चुकी थी जहां उसकी माँ काम करती थी। इस वक्त वे दोनों किचन में थे। सिमरन ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए कहा, ये किचन तो हमारे पूरे घर से ज्यादा बड़ा है, ऐसा घर तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। राधिका जी ने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई किया करो ताकि एक दिन तुम भी कामयाब और अमीर बन सको। सिमरन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ, एक दिन मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही घर खरीदूंगी, बल्कि इससे भी बड़ा, और उस घर की आप रानी होंगी, ना कि नौकरानी। राधिका जी ने कहा, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में जो भी करो पर खुश रहो। सिमरन मुस्कुरा दी और बोली, माँ, क्या मैं ये घर देख सकती हूँ? मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी। राधिका जी ने कहा, ठीक है, लेकिन ऊपर मत जाना, वहाँ सर और मैडम का कमरा है, उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनकी मर्जी के बिना ऊपर उनके कमरे के आसपास भी जाए। सिमरन ने कहा, तो फिर मैं बस लिविंग रूम और गार्डन देख लूंगी। सिमरन चहकते हुए वहां से चली गई और राधिका जी अपनी काम में लग गईं। सिमरन ने लिविंग रूम में घूमते हुए कहा, यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है, इस घर की छोटी से छोटी चीज की कीमत भी लाखों में होगी। तभी सिमरन की नजर एक क्यूट सी डांसिंग डॉल के स्टैचू पर गई। सिमरन उस स्टैचू के सामने जाकर बैठ गई और उसे अपने हाथ में लेते हुए बोली, ये कितना क्यूट है, मुझे नहीं पता था कि अमीर लोगों को भी ऐसी चीजें रखना पसंद है। तभी सिमरन को सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। उसकी नजर विक्रम पर गई। विक्रम को देखकर एक पल के लिए सिमरन के दिल ने धड़कना बंद कर दिया और अगले ही पल उसका दिल जोरों से धड़कने लगा।
सिमरन ने धीरे से कहा, क्या ये सच में है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? आज तक मैंने इसके जितना हैंडसम और परफेक्ट लड़का कभी नहीं देखा। क्या ये यहाँ के मालिक का बेटा है? विक्रम फोन पर किसी से बात करते हुए नीचे आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़रें सिमरन पर गई तो सिमरन ने तुरंत उससे अपनी नज़रें फेर ली। विक्रम ने उसे ऐसा करते देखा तो उसकी भौवें चढ़ गई। वो नीचे आने लगा जिससे सिमरन की घबराहट बढ़ने लगी। विक्रम उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ किरण आ गई। किरण ने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम आज शाम उनको पिक करने जाओ। वो मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग पूरी करने के बाद आएंगी। विक्रम ने किरण की बातों पर गौर नहीं किया क्योंकि उसकी नज़रें सिमरन पर गड़ी हुई थी। किरण का ध्यान इस बात पर गया तो उसने सिमरन को वहाँ से जाने को कहा। उसके जाने के बाद विक्रम ने किरण की तरफ देखा। उसने किरण से पूछा, ये लड़की कौन है? किरण ने कहा, ये हमारी मेट राधिका जी की बेटी है। यहाँ अपनी माँ की हेल्प करने आई है शायद। विक्रम ने कहा, क्या तुम अपने डैड के पास नहीं जा रही? किरण ने कहा, जा रही हूँ, मैं बस तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में इन्फॉर्म करने आई थी। विक्रम ने कहा, ओके देन, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर किरण मुस्कुरा दी। वे दोनों वहाँ से बाहर चले गए। उधर सिमरन पूरे टाइम विक्रम के बारे में सोचती रही। लगभग शाम हो चुकी थी और उससे एक बार भी विक्रम नहीं दिखा था। उसने कई बार राधिका जी से विक्रम के बारे में पूछने का सोचा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। सब कोई तैयारियों में बिजी थे क्योंकि कुछ ही घंटों में पार्टी शुरू होने वाली थी। एक मेड ने किचन में आकर कहा, राधिका सर वापस आ गए हैं, उनके लिए खाना लेकर जाना होगा। राधिका जी ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम उनके कमरे में लेकर जा सकती हो? मुझे ये काम निपटाना है। उस मेड ने कहा, लेकिन मुझे गेस्ट के आने से पहले सेंटर टेबल को ऑर्गेनाइज भी करना है। राधिका जी ने कहा, ओह, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती वरना ये जल जाएगा। सिमरन ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं उनका खाना लेकर जा सकती हूँ। सिमरन की बात सुनकर राधिका जी ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन सीधे उनके कमरे में जाकर टेबल पर प्लेट रखना और जल्दी से वापस आ जाना, समझी? सिमरन ने कहा, हाँ समझ गई। राधिका जी ने प्लेट में खाना सर्व करके सिमरन को दे दिया। सिमरन प्लेट लेकर किचन से बाहर निकल गई। वो यही सोच रही थी कि ऊपर जाते वक्त क्या वो विक्रम को दोबारा देख पाएगी। सिमरन ऊपर आई। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो तुरंत अंदर चली गई। कमरे में थोड़ा अंधेरा था। सिमरन को थोड़ी घबराहट होने लगी तो वो तुरंत बेड के बगल के नाइट स्टैंड के पास गई और उस पर खाने का प्लेट रख दिया। तभी उसकी नज़र नाइट स्टैंड पर रखे फोटो फ्रेम पर गई। विक्रम की फोटो देखकर सिमरन ने कहा, लगता है इस घर के मालिक को अपने बेटे से बहुत प्यार है। उन्होंने अपने कमरे में भी अपने बेटे की तस्वीर रखी है। तभी उसके पीछे से विक्रम ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज़ सुनते ही सिमरन चौंक गई। वो सहमते हुए पीछे पलटी। उसके सामने विक्रम खड़ा था जो अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकला था। वो शर्टलेस था। उसने सिर्फ ट्राउज़र पहनकर रखा था। सिमरन का दिल जोरों से धड़कने लगा। विक्रम के गीले बालों और वेल मेंटेन बॉडी को देखकर मानो जैसे सिमरन उसमें खो सी गई। विक्रम ने कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सिमरन की जुबान लड़खड़ाने लगी। नहीं, मैं विक्रम उसके करीब बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसके लिए कुछ कह पाना और भी मुश्किल होने लगा। मैं ये देने आई थी। सिमरन ने नाइट स्टैंड की तरफ उंगली करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। विक्रम ने नाइट स्टैंड पर रखी प्लेट को देखा और फिर वापस सिमरन की तरफ देखने लगा। उसने सिमरन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिमरन ने कहा, मेरा नाम सिमरन है। विक्रम ने कहा, तुम्हारी तो अभी पढ़ाई करने की एज लगती है, तो तुम ये काम क्यों कर रही हो? सिमरन ने कहा, हाँ मैं पढ़ाई ही करती हूँ, मैं बस यहाँ अपनी माँ की मदद करने आई हूँ। आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। विक्रम कहते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए खड़ा रहा। सिमरन उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसके मन में विक्रम के लिए पहले जो विचार थे वे अब पूरी तरह से बदल चुके थे। विक्रम की बात से और उसे इस कमरे में देखकर सिमरन समझ गई कि विक्रम ही इस घर का मालिक है, यानी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उम्र में उससे कई साल बड़ा भी है। सिमरन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विक्रम मालिक का बेटा नहीं बल्कि खुद मालिक है। उसके मन में ऑलरेडी विक्रम के लिए कुछ फीलिंग्स आ चुकी थी, लेकिन अब उसे विक्रम का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। विक्रम ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो बीमार है। सिमरन ने नज़रें झुकाए हुए ही कहा, कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सिमरन बस अब जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी। विक्रम ने कहा, तुम स्मार्ट और एलिगेंट तो हो ही, साथ ही रिस्पेक्ट देना भी जानती हो। बाहरी खूबसूरती के साथ तुम्हारा मन भी खूबसूरत है। सिमरन ने कहा,
मुझे लगता है कि माँ मुझे बुला रही है, मुझे अब जाना चाहिए। सिमरन हड़बड़ाते हुए तुरंत वहाँ से चली गई। विक्रम ने उसे ऐसे हड़बड़ा कर जाते देखा तो अपनी भौवें सिकुड़ते हुए बोला, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वहीं दूसरी तरफ सिमरन विक्रम के कमरे से बाहर निकलने के बाद सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने खुद में भुनभुनाते हुए कहा, एक नंबर का फ्लर्ट है वो। शादीशुदा होकर वो किसी दूसरी लड़की से इस तरह से बात कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है कि ही इज़ अ प्ले बॉय। हे भगवान, आज मैंने एक सबक सीख लिया कि हैंडसम दिखने वाला हर आदमी अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। मैं भी पता नहीं उसे लेकर क्या क्या सोचने लगी थी। मुझे लगा था कि वो मेरी उम्र का है। अब मुझे बस जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। मैं उसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। सिमरन किचन के अंदर जाने वाली थी कि तभी उसने अपनी माँ के साथ किरण को बातें करते देखा तो रुक गई। किरण ने राधिका जी से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन आपको आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ इसके बाद मैं आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दूंगी और साथ में आपको एक्स्ट्रा पे करूंगी। बस आप कल सुबह तक यहीं रुक जाइए। सिर्फ आप ही है जो दूसरे सर्वेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकती हैं। राधिका जी ने कहा, मैं यहाँ रुककर सब कुछ संभाल लूंगी। आपको मुझे एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है, आप बेफिक्र रहिए। किरण ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू राधिका जी, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। किरण वहाँ से चली गई। सिमरन ने राधिका जी के पास आकर कहा, आप यहाँ रुकने के लिए क्यों मान गई माँ? चलिए घर चलते हैं, मुझे यहाँ अब और नहीं रुकना। राधिका जी ने कहा, क्यों, अब तुम्हारी उत्सुकता को क्या हुआ? वो तुम ही थी ना जो यहाँ आने के लिए इतनी जिद कर रही थी। सिमरन ने कहा, हाँ वो मैं ही थी, पर अब चलिए चलते हैं, घर जाने का वक्त हो चुका है। राधिका जी ने कहा, सिमरन ये घर मेरे लिए मेरे दूसरे घर के जैसा है। सिर्फ इन लोगों की वजह से आज हमारे पास खाने को खाना है, रहने के लिए हमारे सिर पर छत है। आज जब इन्हें मेरी ज़रूरत है तो ऐसे कैसे यहाँ से चली जाऊँ? बस आज रात की बात है, हम सुबह अपने घर चले जाएंगे बेटा। और क्या तुमने ये नहीं देखा कि किरण मैडम कितनी अच्छी है? उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी भी लेने को कह दिया है। 1 हफ्ते हम दोनों मिलकर वो सारी चीज़ें करेंगे जो तुम चाहती हो, ठीक है? राधिका जी वापस अपने काम में लग गई। सिमरन ने धीरे से खुद से कहा, आप नहीं समझ रही हैं माँ, मुझे सच में यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। पार्टी घर के पिछले हिस्से में रखी गई थी। पार्टी शुरू होने के कुछ ही देर में पूरा हॉल लोगों से भर गया। सिमरन को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पार्टी में 100 से भी ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया गया था उसे ये लोग छोटी सी पार्टी कह रहे थे। सिमरन वहाँ के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही थी कि कैसे वहाँ मौजूद सारे अमीर लोग खुद को दूसरों से ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। पूरे पार्टी के दौरान सिमरन विक्रम को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास अच्छे से था कि विक्रम की नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। आखिरकार पार्टी खत्म हुई और सभी लोग चले गए। सिमरन को सोने के लिए एक कमरा दिया गया था। वो बेड पर लेटे हुए विक्रम के बारे में सोच रही थी कि कैसे विक्रम की नज़रें पूरे वक्त उस पर ही थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ गई और पानी पीने के लिए जब उसने बोतल लिया तो देखा कि बोतल खाली था। ये तो खाली है, लगता है माँ बोतल लाना भूल गई। उसने राधिका जी की तरफ देखा जो कि सो चुकी थी। मैं खुद ही पानी लेने चली जाती हूँ। सिमरन वहाँ से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गई। उसने किचन में आकर पानी भर लिया। वो वहीं थोड़ी देर रुकी रही क्योंकि वो कुछ सोच रही थी। फिर उसने बोतल लिया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसने अपने सामने खड़े विक्रम को देखा। विक्रम को देखकर वो सकपका सी गई क्योंकि विक्रम शर्टलेस था। वहाँ किचन में इस वक्त हल्की रोशनी थी जिसकी वजह से सिमरन की नज़र विक्रम के एब्स और मसल्स पर गई। विक्रम अपने कदम सिमरन की तरफ बढ़ाने लगा। सिमरन की पकड़ बोतल पर मजबूत हो गई और वो अपने कदम पीछे लेने लगी। विक्रम ने उसके करीब आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिमरन को विक्रम के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी, लेकिन विक्रम नशे में नहीं था। मैं पानी लेने आई थी। सिमरन ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए कहा। उसके दिल ने मानो धड़कना ही बंद कर दिया था जब विक्रम उसके करीब आया। विक्रम उसके बेहद नज़दीक खड़ा था। ये आप क्या कर रहे हैं? सिमरन ने कहा जब विक्रम ने उसकी तरफ झुककर अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ सिमरन के पीछे बढ़ाकर काउंटर पर रखे गिलास को उठा लिया। फिर वो सीधे खड़ा हुआ और गिलास में पानी भरते हुए बोला, तुम बीच में आ रही थी, क्या तुमने खाना खाया? विक्रम ने पूछा। सिमरन ने हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम ने कहा, तुम्हारी उम्र की लड़कियां दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हैं, लेकिन मैंने देखा कि तुम किस तरह से अपनी माँ का ख्याल रख रही थी। सिमरन ने कहा, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ वही है, वो मेरे लिए अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर रही हैं, मैं इतना तो उनके लिए कर ही सकती हूँ।
विक्रम सिमरन की समझदारी देखकर उससे इम्प्रेस हो गया था। सिमरन के कहे हर शब्द उसके दिल में सिमरन के लिए एक जगह बना रही थी। उसने कहा, तुम सच में उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहती हो, राइट? सिमरन ने कहा, हाँ, मैं उन्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जिस पर उनका हक है। सिमरन की बात सुनकर विक्रम मुस्कुरा दिया। मुस्कुराना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सिमरन को ये देखकर अच्छा लगा कि विक्रम उसकी बात को समझ रहा था। करीब 1 घंटा बीत चुका था। सिमरन और विक्रम अलग अलग चीज़ों पर बातें किए जा रहे थे। सिमरन अब विक्रम के साथ थोड़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी। सिमरन काउंटर पर बैठी थी और विक्रम उसके सामने खड़ा था। सिमरन ने कहा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? विक्रम ने पानी पीते हुए हाँ में सिर हिला दिया। क्या आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते? सिमरन की बात सुनकर विक्रम ने अपनी भौवें सिकोड़ ली। उसने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सिमरन ने कहा, पता नहीं, बस आप दोनों को देखकर लगता है। अगर आप उनसे प्यार करते तो आप इस वक्त मुझसे यहाँ बात ही नहीं कर रहे होते। एक लॉयल मर्द अपनी पत्नी के अलावा कभी भी दूसरी लड़की की तरफ देखता तक नहीं है। विक्रम कुछ पल के लिए सिमरन को देखता रहा और फिर बोला, क्या किसी ऐसे के लिए लॉयल ना होना बुरा है जिससे आप प्यार नहीं करते? विक्रम के इस बात ने सिमरन को हैरान कर दिया। सिमरन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ऐसे से शादी करेगा जिससे वो प्यार नहीं करता। विक्रम ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई गई हो तो? सिमरन ने कहा, ओह, तो ये ज़बरदस्ती की शादी है। पर मैंने देखा है कि आपकी वाइफ आपसे कितना प्यार करती है और बदले में वो भी आपसे प्यार चाहती है, लेकिन आप बस उन्हें धोखे में रख रहे हैं। विक्रम ने कहा, मैं उसे किसी तरह के धोखे में नहीं रख रहा। उसे पता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। विक्रम की इस बात ने सिमरन को और भी हैरान कर दिया। उसने बोला, अमीर लोगों को समझना सच में काफ़ी मुश्किल है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो। सिमरन ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो मैं हूँ, पर एक बात कहूँ, मुझे पता है कि उस इंसान को प्यार करना मुश्किल है जिसके लिए आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन एक बार कोशिश करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको भी कम से कम कोशिश करनी चाहिए। विक्रम ने कहा, तो क्या ये कोशिश तुम मेरे साथ करना चाहोगी? एक पल के लिए सिमरन का दिल जोर से धड़क उठा। ये कोशिश मैं ऑलरेडी करना शुरू कर चुकी होती अगर आप सिंगल होते तो, लेकिन आप शादीशुदा है ये जानने के बाद कभी नहीं। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए कि आपकी वाइफ आपसे इतना प्यार करती है, इसलिए उन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिए और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। गुड नाइट। सिमरन ने बोतल उठाया और वहाँ से चली गई। विक्रम उसे रोकना चाहता था क्योंकि वो सिमरन को पसंद करने लगा था, लेकिन सिमरन की बातों ने विक्रम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किरण के साथ कितना गलत कर रहा है। जिन भी हालातों में उनकी शादी हुई हो, लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि उसने अग्नि को साक्षी मानकर किरण का हाथ थामा था।